तारानाथों और अन्य सूत्रों के अनुसार नारोपा, जिसे अभयकृति जिग्मित ग्रक्सपा ज्ञान सिद्धि के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म कश्मीर में ब्राह्मण जाति में हुआ था, जो कहते हैं कि उनका जन्म पूर्वी में जम्मू श्रीनगर गंत्यक के अनुसार नामक स्थान पर हुआ था। भारत का हिस्सा उनके पिता संतित ब्राह्मण और माता श्रीमती थी। तारानाथ के अनुसार कम उम्र से ही उन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया और एक त्रिथिक पंडित गैर बौद्ध शिक्षाओं के पंडित बन गए, जो हिंदू धर्म के तंत्र का अभ्यास भी करते थे। इस दौरान नारोपा बेर बेचने वाली एक महिला के घर गई और एक कनिष्ठ बौद्ध पंडित से मुलाकात की। बौद्धों के बाद पंडित चले गए। नारोपा अपने पीछे छोड़े गए सूत्रों का एक खत पाया और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। वो शिक्षाओं से बहुत पीड़ित हुए और उनका हृदय धर्म के प्रति समर्पण से भर गया। नारोपा फिर मध्य देश चले गए, जहाँ वो बौद्ध धर्म में एक ठहराया भिक्षु बन गए। बौद्ध शिक्षाओं में शिक्षित हुए नारोपा, जो एक त्रिथिक पंडित थे, बुद्ध धर्म में सबसे अधिक विद्वान पंडित बन गए। इस उपलब्धि के लिए उन्हें नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का उत्तरी द्वारपाल बनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने विश्वविद्यालयों में पढ़ाया और सबसे अधिक में से एक बन गए। उस समय के प्रसिद्ध मठाधीश इस समय के दौरान उन्होंने हर जिज्ञासावर के वज्रायन तांत्रिक ध्यान का अभ्यास किया और डाकिनियों के कई पवित्र दर्शन किए। किसी समय कुछ डाकिनियों ने उसे ये कहकर जाने के लिए प्रोत्साहित किया, पूर्व में तेलोपा है, उसके सामने जाओ तो महान सिद्धि प्राप्त करोगे। नारोपा ने अपनी शिक्षा तेलोपा को खोजा। उन्होंने पूर्वी क्षेत्रों की यात्रा की और हर जगह तेलोपा की खोज की, लेकिन तेलोपा कहीं नहीं मिला। एक दिन नारोपा पूर्वी क्षेत्रों के एक मठ में थे। मठ की रसोई में रहते हुए एक नीच और गंदा बुरा आदमी आया और उसने बहुत सी जीवित मछलियों की जल्दी हुई आग में भून लिया। नारोपा उससे जीवित मछली न भूनने के लिए न मनाने में असमर्थ थे और उन्हें अन्य भिक्षु कूद गए और उसे मारने से रोकने के लिए बूढ़े व्यक्ति की ओर भागने लगे। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो बस इन भुनी हुई मछलियों को पानी में फेंक दे। भुनी हुई मछलियों को पानी में डालने पर वो जीवित हो गई और सभी दिशाओं में तैरने लगी। तब नारोपा को पता था कि बूढ़ा एक सीधा सिद्धार्थ था। उसका पीछा करते हुए उसने उसके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उसे सिखाने के लिए विनती की। बूढ़ा क्रोधित हो गया और बिना कुछ कहे नारोपा को मारा। जब नारोपा ने मन ही मन सोचा, क्या ये योगी तेलोपा है? और बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। जब नारोपा ने सोचा, क्या ये योगी तेलोपा के अलावा कोई और है? और बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, नहीं। उस समय उन्होंने महसूस किया कि ये बुढ़ा योगी तेलोपा था। तेलोपा कभी योगा अभ्यास करते योगी के रूप में प्रकट होते थे और कभी साधारण पागल लगते थे। इन सभी समय के दौरान नारोपा के तेलोपा की प्राप्ति के बारे में कोई वैचारिक विचार या संदेह नहीं था। नारोपा के भक्ति का विकास इस प्रकार था कि एक बार नारोपा को एक विवाह समारोह से ढेर सारी सब्जियां मिली और उन्होंने उन्हें तेलोपा को अर्पित कर दिया। तेलोपा ने और अधिक मांगा और इसलिए नारोपा फिर से विवाह समारोह में ये सोचकर चले गए कि उनके गुरु को प्रसन्न करेगा। भारत में एक दिन में 2 बार भोज में जाने की स्वीकृत प्रथा नहीं है, इसलिए नारोपा ने सब्जियों का पूरा बर्तन ही चुरा लिया और उसे ले गए। शादी में मौजूद लोगों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसे डंडों और पत्थरों से पीटा, लेकिन नारोपा बर्तन पर लटक कर अपने गुरु के पास सब्जियां लाने में कामयाब रहे। एक अन्य समय में तेलोपा और नारोपा का सामने सड़क पर पालकी में बैठी राजकुमारी से हुआ। तेलोपा ने कहा, राजकुमारी को पकड़ो, उसे यहाँ लाओ। नारोपा ने स्वयं को एक ब्राह्मण में बदल दिया और शुभ भोजनों का उच्चारण करते हुए लड़की के सिर पर फूल चढ़ा दिया। तब वो उसे पकड़कर उसके साथ भाग गया, लेकिन राजकुमारी के सेवकों ने उसे पकड़ लिया। नारोपा को तब तक पीटा जब तक वो लाश के समान ना हो गए। नारोपा बाद में अपने गुरु के आशीर्वाद और
कुशल साधनों के माध्यम से ठीक हो गए। एक बार फिर तेलोपा और नारोपा किसी की पत्नी से मिले। इस बार एक मंत्री से शादी की। तेलोपा उसे अपने पत्नी के रूप में चाहते थे। नारोपा से वैसे ही करने को कहा जैसा उसने पहले किया था। नारोपा ने अपने माता पिता को एक उचित जाति के लड़की की कीमत चुकाई और उसे उतार दिया। उसके साथ उसने सोचा कि वो सुबह अपने गुरु को अर्पित करेगा। लेकिन नारोपा बहुत बीमार हो गई और कई दिन तक बीमार रही। इस दौरान उनके गुरु ने मंत्रों का पाठ किया और नारोपा जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उस समय नारोपा ने तेलोपा को कन्या अर्पित की। हालांकि लड़की ने नारोपा से इतनी प्रभावित हुई कि उसने नारोपा पर प्रेम दृष्टि किया। ये देखकर तेलोपा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लड़की से कहा, तुम मुझे पसंद नहीं करते बल्कि तुम उससे पसंद करते हो। फिर उसने नारोपा और लड़की दोनों को पीटा। नारोपा के विश्वास को विकसित करने के लिए वे और इसी तरह के कई काम किए गए थे। इन सभी घटनाओं के दौरान नारोपा गुजरे। उनकी भक्ति और आस्था बनी रही। धीरे और थोड़ा सा भी नहीं हिला। इतना ही कम नहीं हुआ, वास्तव में उनकी आस्था और भक्ति का विस्तार हुआ। इस तरह नारोपा ने 12 वर्षों तक अपने गुरु तेलोपा की सेवा की और यात्राभी में कई कठिनाइयों से गुजरे। तेलोपा ने उनसे कभी अच्छा शब्द नहीं बोले। अंत में जब वे खाली मैदान में थे, तेलोपा ने कहा, आप एक मेंटल भेंट करें ताकि मैं आपको उपदेश मुख्य निर्देश दे सकूं। नारोपा ने चारों ओर देखा और कहा, मेंढल चराने के लिए यहाँ ना तो फूल है ना ही पानी। और तेलोपा ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारे शरीर में खून नहीं है और उंगलियां नहीं है? सो नारोपा ने अपने आप को ही काट लिया और अपने लहू से भूमि पर चटका। फिर उसने अपनी उंगलियां काट दी और उन्हें फूल की तरह बांध दिया। इसके बाद तेलोपा ने उस पर कीचड़ भरे चंदन से प्रहार किया और बेहोश कर दिया। जब वो उठा तो वह चीज़ों की वास्तविकता देखने में सक्षम था जैसे वे है। फिर नारोपा पूरी तरह से ठीक हो गए। फिर उन्हें सभी उपदेश और आगे के निर्देश दिए गए। नारोपा सबसे महान योगियों में से एक बन गए और तेलोपा ने उन्हें निर्देश दिया, अब बहस मत करो, कोई भी मत सिखाओ। छात्रों, यदि आप इस प्रकार कार्य करती है तो आप तेजी से उच्चतम स्थिति प्राप्त करेंगे। जब नारोपा फुलहरी मठ में रहते थे, वो गैर विचारिक ध्यान में लगे हुए थे। हालांकि घटनाओं ने उन्हें एक तीर्थिका के साथ बहस करने के लिए मजबूर कर दिया। जिस समय तेलोपा प्रकट हुए और नारोपा की मदद की। इस प्रकार उन्होंने निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया, जिससे उन्हें रास्ते में कुछ बाधाएं आई। नारोपा ज़्यादातर नालंदा के पास फुलहरी में रहते थे और साथ ही वे विभिन्न स्थान पर अभिषेक करते थे, तंत्र सिखाते थे, उपदेश देते थे और महान गतिविधियों में भी शामिल होते थे। कई संवेदनशील प्राणियों की लाभ के लिए महान गतिविधियों में भी शामिल होना। नारोपा ने वास्तविकता का बुद्ध प्राप्त किया और भारत के सबसे प्रसिद्ध महान सिद्धों में से एक बन गई। नारोपा के कई छात्र थे जिनमें शांति, अतिशा और कई अन्य गुरु शामिल थे। जहां दावरपाल पंडित थे, उनके छात्रों में 8 साधारण शिष्य थे। 4 फादर तंत्राओं में विद्वान थे और 4 जो मात्र तंत्र सीखे थे। मुख्य निर्देश पंच रखते थे। उनके शिष्यों में सबसे प्रमुख तिब्बती मार्पा थे, जो महान अनुवादन थे, जिन्होंने नारोपा की वंशावली को तिब्बत लाए और अपने महान शिष्य मिलारेपा के माध्यम से इसे जारी रखा। नारोपा के प्रमुख छात्र और पंच मार्पा थे और इसी तरह नारोपा ने अपने गुरु की सेवा की और इस संसार से मुक्त होकर बुद्धता प्राप्त किया। और ये था एक नारोपा की सच्ची कहानी। अब लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।